अहम खबर से आगाह करें। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम पोलिंग जारी। वोटिंग के लिए अमरीका भर से हजारों सिखों की शिरकत। गुरपतवंत सिंह पुन्नू भी हाई लेवल सिक्योरिटी में मौजूद। सिविक सेंटर में जारी वोटिंग में गैर मुल्की मुबस्सिरीन भी मौजूद हैं। वोटिंग का सिलसिला 8 घंटे तक जारी रहेगा। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम पोलिंग जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं गजाला नौरीन से। जी गजाला, तफसीलात से आगाह करें पोलिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम जारी है और इस वक्त वोटिंग भी हो रही है। सिखों की जानिब से भारत से अलहदा वतन खालिस्तान के लिए रेफरेंडम की पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। वोटिंग के लिए अमेरिका भर से हजारों सिख शिरकत कर रहे हैं, जबकि गुरपतवंत सिंह पुन्नू भी हाई लेवल सिक्योरिटी में यहाँ पर मौजूद हैं। सिविक सेंटर में जारी वोटिंग में गैर मुल्की मुबस्सिरीन भी मौजूद हैं। मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि वोटिंग का ये सिलसिला 8 घंटे तक जारी रहेगा। सिख रहनुमाओं ने शुरका को भारतीय हुकूमत के सिखों से इम्तियाजी सलूक, गैर मुनसिफाना रवैये और सिखों के खिलाफ हथकंडों से भी आगाह किया। मोदी सरकार कत्लो गारत के जोर पर तहरीके खालिस्तान को दबाना चाहती है और सिखों के इस रेफरेंडम का इनकार बात की अक्कासी करता है कि 35 लाख सिख मुतहिद होकर जी गजाला, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम पोलिंग जारी है, तो मजीद आप किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं पोलिंग के हवाले से, क्योंकि इम्तियाजी सलूक उनके साथ जो किया जा रहा है उसके लिए ये जंग लड़ रहे हैं? जी एग्जैक्टली, जो सिख कौम है आई थिंक ये दे बीन दी ओनली एम्पायर बिल्डर्स हमारे इलाके में, स्पेशली पंजाब में। तो बड़ी प्राउड कौम है। और उसके बाद पार्टीशन जब हुई तो सिखों को अभी तक एक तो आइडेंटिटी नहीं मिली। टेक्निकली ये हिंदू कंसिडर होते हैं भारतीय लॉ के हिसाब से। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि जो जरनैल सिंह भिंडरावाले से उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और जो सिखों का आप कह लें किबला है या खाना काबा उनका है, जो अकाल तख्त उसको बंद किया गया 80s में और भारतीय फौज में दाखिल। तो उस वक्त से आई थिंक जो यूथ है वो बहुत ज्यादा डिसमेचाइज है। बड़े इंटरप्राइजिंग लोग हैं। कनाडा में पहले उन्होंने किया, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूएस में आई थिंक रेफरेंडम बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पिछले दिनों भारत ने डेथ स्क्वाड भेजे थे गुरपतवंत सिंह पन्नू जो एसएफजे के लीडर है उनको असैसिनेट करने के, जिस पर आई थिंक लोग पकड़े भी गए और रॉ जो है वो एक्सपोज हुई। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और अगर आप देखें जो पिछले 1-1.5 साल से रेफरेंडम चल रहे हैं वेस्ट में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में, कनाडा और अभी अमेरिका में, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम इस लेवल पे हो रहा है। और जो एक्टिविटी है, जो जज्बा है, सामने नजर आ रहा है। तो साफ ज़ाहिर है अभी कौमियतें जो है भारत से बहुत तंग हैं, चाहे वो मुस्लिम है, जो उनके साथ अभी राम मंदिर की इनॉग्रेशन के बाद हुआ। नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन जो है वहाँ पे तकरीबन आउट ऑफ कंट्रोल है। मानीपुर में इस वक्त आप कह रहे हैं फौज का कंट्रोल भी नहीं है। साउथ से भी आवाज़ें, तो मेरे ख्याल मोदी साहब जिस तरफ ले जा रहे हैं भारत को, मैं तो कहता हूँ 10 साल और हुकूमत करें। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है कि कौमियतें इनके खिलाफ खड़ी हो जाएं। और आई थिंक सिखों और कश्मीर का भी आपको जॉइंट स्ट्रगल भी नजर आएगी, बिकॉज साथ साथ रहते हैं। हमारी काफ़ी चीज़ें कॉमन है। पाकिस्तान से भी बड़ी एफिलिएशन है। अभी कतार पर जब से खोला गया आई थिंक उन्होंने बड़ा उसमें शुक्रगुजारी का इजहार किया है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक भारत की तमाम फॉल्ट हैं दुनिया के सामने आएंगी। और अमेरिका ने अगर इजाज़त दी है तो ये एक और डेवलपमेंट है कि इसमें जो है रेफरेंडम वहाँ पे हो रहा है। जी वकार खान साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चले कि सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया। सर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी हमने रेफरेंडम होता देखा, तो अब अमेरिका में हो रहा है, तो आप किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया के लिए तो ज़हर कातिल है। उसकी वजह यह है कि खालिस्तान मूवमेंट जो है दबने से दब नहीं रही। और ये सारा सिलसिला ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद शुरू हुआ, जब भारतीय जो फौज थी उसने हमला कर दिया गोल्डन टेम्पल के ऊपर और तकरीबन 8,661 लोगों को जो है वो मार दिया गया। कुछ ऑपरेशन में मारे गए, संत जरनैल सिंह भिंडरावाला समेत। और उसके बाद जो है वो घर घर जाके जिस तरीके से लोगों को निशाना बनाया गया इबरत का, वो मेरे ख्याल में एक बहुत ही भयानक दास्तान है। उसके बाद बहुत सारे सिख जो थे वो माइग्रेट कर गए दीगर ममालिक में। ख़ास तौर पे हमने ये देखा, भारत के लिए तकलीफ ये तब बनी जब वो तमाम सिख जो है वो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर खड़े हो गए। और जब कश्मीर के ऊपर लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने बड़े बड़े मुजाहरों में, भारत जो कनाडा में हुए, जो अमेरिका में हुए, जो यूरोप में हुए, उसके अंदर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो लाल किले के ऊपर जो है वो बाकायदा खालिस्तान का झंडा जो है वो लगा दिया गया। फिर फार्मर मूवमेंट हुई। फार्मर मूवमेंट के अंदर जो है तकरीबन 600 लोगों को जो है वो मार डाला गया और उससे भारत के अंदर तो ये नफरत बढ़ती गई। अब मसला ये है कि सिख जो हैं वो बहुत ही एक मजबूत कौम है
اور وہ پاکستان کے لیے ایک خصوصی جذبہ رکھتے ہیں اور یہ بھارت کو کھائے جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف جو ریفرینڈم ہے وہ آسٹریلیا میں جو دیکھا آپ نے یا دیگر ممالک میں دیکھا، وہ اتنے واضح اکثریت تھی، اور حد یہ ہے کہ آسٹریلیا میں کچھ ہندوؤں نے جب بھارتیوں نے وہاں کلیش کرنے کی کوشش کی تو ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس کے اوپر پھر نہلے پہ تب ہوا جب باقاعدہ جو ہے وہ جب ایک سکھ رہنما کو قتل کر دیا گیا وہاں ادھر کینیڈا میں، تو باقاعدہ جو جسٹن ٹروڈو جو ان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ بھارتی انوالومنٹ جو ہے وہ شو کی اور ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے ملک سے نکالا گیا، اور اس کا کیس ابھی جو ہے وہ چل رہا ہے جو کہ رو کا بندہ تھا۔ پھر یہ امریکہ میں بھی ہوا، اور اسی طریقے سے 8 لوگوں کو جو ہے وہ قطر کے اندر بھی جو ہے بھارتی جو تھے جو کہ ایسپیناج کے اندر ملوث تھے، ان کو جو ہے وہ بھی پکڑا گیا اور ان کو پھانسیوں کی سزا دے دی گئی۔ تو یہ وہ تمام مکروہ دھندے ہیں جو بھارت کے کھل کھیل کے آ رہے ہیں، اور یہ سکھوں کی اس موومنٹ کو اب روکا نہیں جا سکتا۔ یہ خالصتان تو بن کے رہے گا، اور یہ ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ یہ جو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، مختلف ممالک میں دفاتر کھولنا، یہ بذات خود بھارت کی سفارتی جتنے بھی میرے خیال میں معاملات ہیں ان کی بڑی ناکامی ہے۔ اس لیے یہ جو سکھ موومنٹ جس طریقے سے ان کو اوپر سکھوں کو پھر کریک ڈاؤن کیا گیا، اب سکھ قوم جو ہے وہ ایک بڑی سادہ سی قوم ہے، وہ جلدی جو ہے ورغلائے بھی جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کا کیا کردار ہے اور پاکستان میں سکھوں کو کس انداز میں ہم ان کی مذہبی جتنی بھی رسومات ہیں ان کی کھلے عام اجازت ہے۔ بہت شکریہ۔ سینئر اینالسٹ عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریگیڈیئر ریٹائر وقار خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، اور سنو نیوز کی نمائندہ غزالہ نورین نے بھی ہمیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کیا۔ امریکی شہر سین فرانسسکو میں خالصتان کے لیے ریفرینڈم پولنگ کا عمل جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔